क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है ये है। आ गई एक और साथी सीमा हैदर की। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार आ गई हूँ आपके लिए, फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेके। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जी दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों हमारे देश में, हमारे भारत देश में ये क्या हो रहा है। हमारा देश, हमारा साफ सुथरा देश है, इतना लोगों को पसंद आ रहा है कि लोग इसे एक गार्डन समझकर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं कि चलो भारत चलते हैं, चलो हिंदुस्तान चलते हैं। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या मिल रहा है यहाँ पर इन्हें, है ऐसा क्या मिल रहा है लोगों को यहाँ पर, मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही। एक औरत पहले ही हमारे देश में आकर यहाँ पर बैठी हुई है, 1.5 साल से हमारा खून पी रही है, लोगों की खून पैसे की कमाई को खा रही है, ठूस रही है, और अपनी सेहत उसने ऐसे बना ली है। पहले तो आई थी जब वो चुसे हुए आम की तरह थी, और जब से वो यहाँ पर आई है उसका खोपड़ा आप लोग देखते ही हो कैसी हो गई है। हमारे ही देश की रोटी खा के, हमारे ही देश का कपड़ा पहन के हम पर ही वो भौंकती है। नाम पाकिस्तानियों का लगाती है, लेकिन वो नाम उनका बोलती है पर बोलती भारत वालों को भी है, ठीक है। और जिस तरह आजकल मैं उसका चाल चलन देख रही हूँ, आजकल जैसे कि वो कहती है मैं तो सनातनी हूँ, सनातनी हूँ, सनातनी हूँ दोस्तों। तो आजकल उसका चाल चलन ये कैसा हो रहा है, साड़ी पहन रही है फ्री पल्ले की, और पीछे से स्टॉल डाला या दुपट्टा डाला। ये तू तो बनती है बड़ी सनातनी, तो ये तूने पहनावा पहना है पाकिस्तान वालों की तरह। ये नौटंकी क्या है तेरी, जब तू 24 घंटे एक दिन तेरा पाकिस्तान वालों का नाम लिए बिना तू रह नहीं सकती, तू उनका पहनावा नहीं छोड़ सकती, तू अपने, तेरी बातों में वो झलकता है। जब तू बात करती है ना, तू ये बोलती है अल्फाज, ऐसे कई शब्द तू बोलती है। जब तू उन चीजों को छोड़ नहीं पा रही तो तू है किस लिए यहाँ पर। इससे साफ झलकता है तू अपने पाकिस्तान को नहीं भूली है। ये तेरा पहनावा दर्शाता है, जिस तरह तू ये अपना दुपट्टा ओढ़ती है। साड़ी पहन के इंसान साड़ी का पल्लू ओढ़ेगा कि साड़ी पहनने के बाद ये कौन सा फैशन हुआ भाई, महारानी बताएगी जरा मुझे, कौन सा फैशन है ये तेरा। ये 4 बाल ऐसे जैसे बिल्ली के बाल निकल रहे हो ये लटका रखे हैं, वो पूंछ सी दिख रही है, ऊपर से ये वो पल्ला ढक रखा है, और यहाँ तक पल्ला तूने लगा रखा है, और पीछे साड़ी पहन रखी है। ऐसे यहाँ तो कोई सनातनी बहू इस तरह नहीं रखती, इस तरह तो कोई भी सनातनी बहू नहीं करती जिस तरह तू कर रही है। ऐसे हम लोग तो पहनते ही नहीं तेरे घर में तेरी सास ऐसे पहनती है क्या कि साड़ी पहन लेती है अलग से, ऊपर से चुन्नी ओढ़ती है, स्टॉल ओढ़ती है। तो जब तेरा पहनावा वही है, तू उस तरीके से रहना ही चाहती है, हर रोज लाइव में बैठ के तुम लोग पाकिस्तान वालों का नाम लिए बगैर रह नहीं सकते, तो फिर ये सब किस लिए नौटंकी कर रही है। जिस मकसद से और जिस चीज के लिए तू आई है वो चीज करना और बोलना और निकल यहाँ से। बहुत हो गया तेरा ड्रामा देख देख के ये। और ये क्या, ये छिपकली रोज आ जाती है, ये अंजलि है, ये क्या अपना मगरमच्छ जैसा मुंह खोल के खड़ी हो जाती है। अब तो इरिटेट होने लग गए, इसका जैसे थोपड़ा आता है ना तो इरिटेट हो जाते, कितना बोलने लग गई है ये। कैसे एक बारी बोलती है ना तो ऐसे इरिटेशन होने लग जाती है सच में। ये आती है पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन सबका होगा क्या जब ये जेल जाने वाली है ना। अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं, बस हैदर भाई आने वाले हैं, उसके बाद ये सीधा जेल जाएगी और बच्चे जाएंगे अपने अब्बा के पास। उस दिन आएगा बहुत मजा, तब तू ये पल्ला ओढ़ियो, तू कहाँ कहाँ से ओढ़ेगी और कहाँ कहाँ से नहीं ओढ़ेगी, ठीक है। जो तू ज्यादा मचल रही है ना, तेरे को ये भी होश नहीं आया, तेरी सगी सास थी सगी, इतने साल तूने बिताए थे अपनी सास के साथ, ठीक है। अपने पोता पोती के लिए तड़पती हुई मर गई वो बेचारी औरत, ठीक है। इस तो ये सबसे बड़ी बद्दुआ होती है, ये बद्दुआ उनकी खाली थोड़ी जाएगी। तूने अच्छे काम नहीं किए, ये बद्दुआ देख तुझे कैसे लगती है, तुझे पता चलेगा। अभी तू चिंता मत कर, तू जितनी हवा में उड़ रही है ना, ये बद्दुआ तेरी कहाँ की कहाँ लगेगी। तू कह रही है ना कि मरना तो हर इंसान को है, मरेगा तो कोई ऐसे नहीं मरेगा कि 1.5 साल से वो बेचारी टेंशन ले लेके एक इंसान का मरना वो होता है कि हाँ भाई उसकी उम्र पूरी हो गई
और अब मर रहा है। एक इंसान वो होता है टाइम से पहले कि भाई अभी कुछ टाइम वो जी सकता है, लेकिन टेंशन की वजह से वो नहीं, इतनी सारी टेंशनें हो गई, मेरे पोता पोती वहां है, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, और आखिरी टाइम में भी उनके मुंह से यही निकला कि मुझे अपने बच्चों से मिलना था, मैं ये चाहती थी कि वो यहाँ पर आ गए। आखिरी इच्छा उनकी ये थी कि हर इंसान ये चाहता है मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करना। तो उस बेटे को कितना दिल में दर्द होगा कि मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर पाया। तो ये सब तेरी वजह से हुआ है सीमा हैदर। तो ये किसी की बद्दुआ खाली कभी नहीं जाएगी। जो तूने इस तरह रुलाया और तड़पाया है ना सबको, वो कैसे खाली चला जाएगा बता। एक बेचारी माँ का दर्द और उसके दिल की बद्दुआ और उसके बेटे को दर्द जो तूने दिया है, और मरते मरते उन्होंने जो तेरे दिल, जो उनके दिल से तेरे लिए निकला होगा ना, वो कभी खाली नहीं जा सकता। और एक मैं छोटा सा शॉर्ट्स इधर साइड में एक छोटी सी क्लिप डालूंगी, आप देखना। इसने मतलब ये तब का है जब ये आई थी, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई थी, और इसकी बेटी है जिसका नाम है प्रेमका, इन्होंने रखा है यहाँ पे प्रेमका, ठीक है। वो छोटी बच्ची उस टाइम देखे कितनी छोटी है वो, और उससे रिपोर्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि आप अभी कहाँ हो, तो कहती है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, वो ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपके पापा कहाँ है, बोल रही है अरे मेरे पापा यहाँ पर है। फिर उन्होंने कहा जो हैदर है, गुलाम हैदर, तो बोल रही वो मेरे पापा नहीं है, वो हमें मारते थे पाकिस्तान। मतलब हंस भी रही है, मतलब अभी वो इतनी छोटी है, और जो ये कहती है 4 साल से गुलाम हैदर बाहर गया हुआ है। तो दोस्तों आप ये बताइए, तो उस वक्त तो ये बच्ची कितनी छोटी होगी, 1-2 साल की होगी, 2.5 साल की होगी। तो इतनी छोटी बच्ची को गुलाम हैदर आके कैसे मारता था। तो ये साफ साफ ये सीमा हैदर ये तूने जताया, ये तूने बच्चे को सिखाई है सारी चीजें कि कोई भी पूछे तो ये बोलना है मेरे पापा मारते हैं, ठीक है ना। इतनी 4 साल से वो यहाँ पे था नहीं, तो क्या फोन में घुस के मारता था क्या बच्चों को, है कि मेरे पापा मारते थे। जो तेरे कर्म है ना, तेरे आगे जरूर आएंगे, ठीक है ना। जिस तरह तूने एक बूढ़ी माँ को तड़पाया है, कहते हैं असल से प्यारा ब्याज होता है, कि दादी और जो दादा होते हैं ना, उन्हें अपने पोता पोती सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, अपने बेटा बहू से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो तूने उनका दिल बहुत दुखाया, और तू सोचती है तू बहुत खुश रह पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका अंजाम तुझे पता चली जाएगा, क्या मिलेगा, क्या होने वाला है। जो तू कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ ना, वो दिख रहा है तू कितनी खुश है, और तेरी कितनी कुटाई हो रही है ना, वो दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये सामने दीवार पे तेरे एलईडी टीवी जो लगा है वो था नहीं, क्योंकि वो जो तेरी कुटाई हुई थी वो टूट गया था। फिर वो उसके बाद ठीक होने गया, अभी कुछ दिन पहले यहाँ परसों लगा हुआ नहीं था, अब ये वापस लग गया है। तो तुम लोगों को पागल मत बनाओ। पहले तुम साइड में बैठ के भी कुछ दिन के लिए लाइव कर रहे थे, जब वो टीवी नहीं दिखता, नहीं तो रोज तुम लोगों का टीवी दिखता था। तो ये नौटंकी फैलाना बंद कर दो, जनता को सब कुछ पता है, जनता पागल नहीं है। तुम जो बेवकूफ समझ रहे हो बेवकूफ नहीं है। और सचिन मीना तुझे बता दूं, तू जो बहुत भौंकता है और बकवास करता है, जो तू बोल रहा है मैं सबका बोल दूंगा, सुना दूंगा, तू क्या सुनाएगा ये तो बता। मैं तो सुनना चाहती, तू सुनाएगा क्या, तेरे पास है क्या सुनाने के लिए, बताना है क्या तेरे पास सुनाने के लिए। तू मर्द है क्या, है तू, है कमा के खिला रहा है बच्चों को, सुनाएगा क्या, है कौन तू। कोई नहीं जानता तुझे, कोई नहीं जानता, तेरी पहचान कुछ नहीं है। तुझे सिर्फ लोग जानने लगे कि तू सीमा हैदर का लप्पू है, बस इस बात से तुझे जानते, आज से पहले तुझे कोई नहीं जानता था। सचिन मीना ज्यादा उड़ मत, जमीन पर आ जा। और तू जमीन में नहीं, पता नहीं अभी तू कहाँ आने वाला है। अभी बस कुछ ही दिन बाकी है, 1 महीना भी नहीं बचा। खा ले जितनी रोटी सब्जी तुझे खानी है, जो जो खाना। वैसे भी तुम लोग तो आलू ही आलू खाते हो, और रात को वो थैली पी के सो जाते हो। तो जो भी इंजॉय करना है कर लो फटाफट, कुछ ही दिन बचे हैं, अब तो महीना भी नहीं बचा। अच्छे से इंजॉय कर लो, फिर मजे आने वाले हैं। जब तड़ातड़ पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे, तब आएगा ऐसा मजा, तब हम लोग लेंगे मजे, ठीक है, तब हम लोग लेंगे मजे। हम तो अब भी ले रहे, हम तो अब भी खुश है। हम तो ये जानते जो सच्चाई होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ हमेशा हारता है, ठीक है ना। और तू ये अपने आप को कोशिश बिल्कुल मत कर के तू एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का साथ नहीं दे रहे। तेरी जगह चाहे कोई और भी इंसान होता ना, अगर इस तरह की हरकत करेगा, इसके अलावा और दूसरी भी करेगा, अगर वो एक हिंदुस्तानी है, तो वो भी हमारी नजरों में गलत है, ठीक है।
कान खोलकर सुन ले ये बात, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहे कि मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है। तूने कोई महान काम नहीं किया, एक भगोड़न को, एक बेशरम औरत को अपनी अय्याशी के लिए तूने भी लाके बैठाया हमारे देश में गंदगी करने के लिए। तो ये ना जो तेरा घर है ना हमारे देश के अंदर है, कहीं एक कोने में नहीं है। अगर तुझे अय्याशी करनी है तो कहीं और लेकर जा, हमारे देश से निकाल के, ठीक है। यहाँ पे नहीं तुझे अय्याशी कर देंगे, चल निकल यहाँ से।